फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो हम केमिस्ट्री का वो चैप्टर देख ही रहे थे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो हमने कल ट्रिक मतलब देखी थी एन एम को फाइंड करने की, यानी ABN LM वाली ट्रिक हमने देख ली थी। आज हम उसकी कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बारे में हमने दो कंपाउंड SO2SO3 का हमने ABN LM निकाला था। आज हम CCl4 PCl5 NO2 SO4 का निकालते हैं। तो जैसे CCl4 में देखिए, हम पहले लिखते क्या हैं कि कार्बन है ना, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और Cl की 7, तो Cl 4 है तो 7 4 टाइम्स 7 लिखेंगे क्योंकि 4 है ये। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आया। फिर जितना आया रहता है हमारा 8 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन, उसको हम 2 से डिवाइड करते थे, फिर हमारा रिमाइंडर जितना आया तो हमारा आ गया AB4, यानी क्वेश्चन 4 आया था और रिमाइंडर 0 आया था। तो यानी AB4L0 मतलब इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल इसका शेप होगा। और PCl5 में क्या है, फास्फोरस का वो है वैलेंसी 5, और इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर 5 दिया है तो इसकी वैलेंसी होती 7 इंटू 5 कर देंगे, फिर उसके बाद तब भी हो जाएगा। 8 से डिवाइड करें तो 40/8 आया। तो हमारा जो आया हमारा क्वेश्चन वो हमारा 5 आया और रिमाइंडर हमारा 0 आया, यानी AB5L0। तो इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। और NO2 NO2 मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, ऑक्सीजन की 6+6, तो यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यानी जब प्लस का चार्ज होता है तो 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ 16/8 क्वेश्चन 2 आया हमारा, रिमाइंडर 0। तो AB2L0 यानी लीनियर इसका शेप है। और ऐसे SO4 2 - 2 में क्या होगा, इसकी भी वैलेंसी 6, इसकी भी 6, तो 6 इंटू 4 इंटू में 2 कर देंगे। जब माइनस रहेगा तो ऐड करेंगे, प्लस रहेगा तो फिर माइनस करेंगे। तो 8 डिवाइड की 32/8, फिर क्वेश्चन हमारा 4 आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, 2 से डिवाइड करें तो हमारा AB4L0 एंड फिर हमारा टेट्राहेड्रल आ गया। और फिर जैसे ये है व्हेन सराउंडिंग एटम आर हाइड्रोजन, जब हमारे सराउंड में मतलब उसके एटम में हाइड्रोजन रहेंगे तब हम क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन उतने पाई बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर इक्वल टू कैसे निकालें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2 कर देंगे, ऐसे हमारा आ जाएगा। CH4 है तो AB4 इसका ले लेंगे, और इसका कुछ नहीं तो L0 sp3 टेट्राहेड्रल इसका शेप हो गया। और NH3 में AB3L1 पिरामिडल हो गया, H2O में AB2L2 बेंट sp3 ऐसे हमारा हो गया। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन वाला जोड़ गया, हेलोजन FCl3, यानी जो हेलोजन से F मतलब फ्लोरीन है, Cl है, ब्रोमीन है, आयोडीन के लिए भी लगा, मतलब इसको हम लगा सकते हैं। ये हमारी ट्रिक थी। फिर नोट क्या है, हेलोजन मस्ट बी सराउंडिंग एटम इन गिवन स्ट्रक्चर, हेलोजन जो वो सराउंडिंग एटम हो सकता है गिवन स्ट्रक्चर में। और फिर ये देखिए, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर 2 रहेगा तो उस पर हमारा sp यानी कि sp फिर 3 रहेगा तो sp2, 4 रहेगा तो sp3, फिर उसके बाद अगर 5 रहेगा तो sp3d, यानी कि sp जब अगर 5 रहेगा तो हमारा एक S रहेगा और 3p रहेगा और d हमारा 1 रहेगा। 6 रहेगा तो हमारा एक S रहेगा, 3p रहेगा, 3d रहेगा। 7 में sp3d3 यानी कि एक S, फिर उसके बाद 3p 3d रहेगा, sp3d3, ऐसे हमारा हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल having same or similar energy combine with each other and form new orbital of same energy। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल जो होते हैं उनके पास सेम या फिर सिमिलर एनर्जी जो है कंबाइन होती है एक दूसरे के साथ, और नया ऑर्बिटल उसी एनर्जी की बनाती है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पार्टिसिपेशन इन मतलब हाइब्रिडाइजेशन, इन द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, यानी जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल में वो एटम हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑर्बिटल, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज़ ऑर्बिटल विच हाइब्रिडाइज्ड नॉट इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट ऑर्बिटल, ऑल ईच
कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. Excitation or promotion of electron not an essential condition. Hybridization is reconstruction and reorganization of orbital. The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. During the mixing of S and P, orbital's directional nature of S increases while P increases its angular nature. Only those orbitals need to hybridize which form sigma and phi, मतलब sigma bond and keep the lone pair. तो ये हमारा कुछ important points हो गया. आगे से हम